रोज सुनता हूं, आंसुओं में स्नान होता है, हृदय धड़कता है, चाहे आप भक्ति पर बोलें चाहे ध्यान पर। जब गहराई में ले जाते हैं तो गंगा यमुना स्नान हो जाता है। आपको साकार और निराकार रूप में देखकर आनंद से भर जाता हूं, धन्य हो जाता हूं। प्रेम और ध्यान तब दो नहीं रह जाते, दोनों से उस एक की ही झलक आती है। अनुग्रहित हूं, कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम और ध्यान यात्रा की तरह दो हैं, मंजिल की तरह एक। जब भी ध्यान घटेगा प्रेम अपने आप घट जाएगा, और जब भी प्रेम घटेगा ध्यान अपने आप घट जाएगा। तो जो चलने वाला है अभी, वो चाहे प्रेम चुन ले चाहे ध्यान चुन ले, लेकिन जब पहुंचेगा तो दूसरा भी उसे मिल जाएगा। ये तो असंभव है कि कोई ध्यानी हो और प्रेमी ना हो। ध्यान का परिणाम प्रेम होगा। जब तुम परिपूर्ण शांत हो जाओगे तो बचेगा क्या तुम्हारे पास सिवाय प्रेम की धारा के? प्रेम बहेगा। इसलिए जीसस ने कहा प्रेम परमात्मा है। अगर तुम प्रेमी हो तो अंततः ध्यान के अतिरिक्त बचेगा क्या? क्योंकि प्रेमी तो खो जाता, प्रेमी तो डूब जाता, अहंकार तो गल जाता। जहां अहंकार गल गया और तुम डूब गए, वहां जो बच रहता वही तो ध्यान है, वही तो समाधि है। दुनिया में दो तरह के धर्म हैं, एक ध्यान के धर्म और एक प्रेम के धर्म। ध्यान के धर्म जैसे बौद्ध, जैन, प्रेम के धर्म जैसे इस्लाम, हिंदू, ईसाई, सिख। मगर अंतिम परिणाम पर कहीं से भी तुम गए, जैसे पहाड़ पर बहुत से रास्ते होते हैं, कहीं से भी तुम चलो शिखर पर सब मिल जाते। पूर्व से चढ़ो कि पश्चिम से, चढ़ते वक्त बड़ा अलग अलग मालूम पड़ता है। कोई पूर्व से चढ़ रहा, कोई पश्चिम से चढ़ रहा, अलग अलग दृश्यावली, अलग अलग घाटियां, अलग अलग पत्थर पहाड़ मिलते, सब अलग मालूम होता है। पहुंच के जब शिखर पर पहुंचते हो, आत्यंतिक शिखर पर, तो एक पर ही पहुंच जाते हो। मार्ग हैं अनेक, जहां पहुंचते हो वह एक ही है। शुभ हुआ कि ऐसा लगता है कि प्रेम और ध्यान एक ही बात है, एक ही है। और अगर मुझे प्रेम से और ध्यान से सुना तो करने को कुछ बच नहीं जाता, सुनने में ही हो सकता है। सुनने में न हो पाए तो करने को बचता है। अगर ठीक ठीक सुन लिया, अगर सत्य की उद्घोषणा को ठीक ठीक सुन लिया, तो उतनी उद्घोषणा काफी है। कहो क्या करने को बचता है? अगर ठीक से सुन लिया तो सुनने में ही घटना हो जाती, क्योंकि कुछ पाना थोड़ी है। जो पाना है वो तो मिला ही हुआ है, सिर्फ याद दिलानी। इसलिए संत कहते हैं नाम स्मरण, बस उसका नाम याद आ जाए, बात खत्म हो गई। खोया तो कभी है नहीं, अपने घर में ही बैठे हैं, बस ख्याल बैठ गया है कि कहीं और चले गए। याद आ जाए कि अपने घर में ही बैठे, बात हो गई। जैसे सपना देख रहा है कोई आदमी, अपने घर में सोया और सपना देख रहा कि टोक्यो पहुंच गया, कि टिम्बकटू पहुंच गया। आंख खुलती पाता अपने घर में न टिम्बकटू है न टोक्यो है। तुम कहीं गए नहीं हो, वही हो। तो अगर किसी की उद्घोषणा जो जाग गया हो, ऐसी ही दशा है, मैं तुम्हें सोया देखता अपने पास और देखता तुम करबट बदल रहे और तुम्हारी आंखें झपक रही, लगता सपना देख रहे, कुछ बुदबुदाते भी हो, तो मैं तुमसे कहता हूं जागो। अगर तुम ठीक से मेरी सुन लो और जाग जाओ तो फिर करने को और क्या बचता है, बात खत्म हो गई। जो सुनने में समर्थ नहीं है वो पूछते हैं हम क्या करें, कुछ विधि बताएं, कुछ उपाय बताएं। मगर जो सो रहा है
उसको तुम विधि भी बता दो तो क्या करेगा? वो टिम्बकटू में है, तुम उसको कहो कि घर लौटाओ तो वो कहता किस ट्रेन से लौटे? अब और एक झंझट, वो घर में है, हवाई जहाज पकड़े कि ट्रेन से आए कि जहाज पकड़े? अब इसको क्या कहा जाए? ट्रेन पकड़ ले, उसमें और खतरा है, ट्रेन में बैठ के न मालूम और कहां जाएगा। वैसे टिम्बकटू पहुंच गया बिना ट्रेन के, अब ये टिम्बकटू से ट्रेन में सवार हो जाए तो ये कहीं और चला। ये घर तो नहीं लौट सकता, ट्रेन की जरूरत ही नहीं घर लौटने के लिए, विधि की जरूरत नहीं, उपाय की जरूरत नहीं, बोध मात्र काफी है। अबोध में चले गए हो, बोध में लौट आओगे। सो गए चले गए, जाग गए लौट आए। मौन यामिनी मुखरित मेरी, मधुर तुम्हारी पग पायल से। इस पायल की लय में मेरी श्वासों ने निज लय पहचानी। इस पायल की ध्वनि में मेरे प्राणों ने अपनी ध्वनि जानी। ताल दे रहा रोम रोम है, तनका उसकी रुनक झुनक पर। इस अधीर मंजीर मुखर से आज बांध लो मेरी वाणी। मौन यामिनी मुखरित मेरी, मधुर तुम्हारी पग पायल से। जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसमें कुछ सिद्धांत नहीं है, बस एक संगीत है। संगीत है कि तुम जाग जाओ। एक तो संगीत होता जो सुलाता, लौरी गाती मां तो बच्चा सो जाता। फिर एक और संगीत है जो जगाता, घड़ी का अलार्म बजता और नींद टूट जाती। मैं तुमसे जो कह रहा हूं उसमें कुछ सिद्धांत नहीं है, उसमें केवल एक संगीत है, एक स्वर है। जो तुम सुन पाओ तो तुम जागने लगो। उसी स्वर की धारा को पकड़ के तुम वहां पहुंच जाओगे जहां से तुम कभी हटे नहीं हो। तुम वही हो जाओगे जो तुम हो, जो तुम्हें होना चाहिए। तुम अपने स्वभाव को पहचान लोगे उसी संगीत की झलक में, और तब निश्चित ही तुम पाओगे कि सुन के ही गंगा यमुना में स्नान हो गया। निश्चित ही ये जो मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे द्वार पर गंगा यमुना को ले आया हूं। तुम किनारे मत खड़े रहो, डुबकी ले लो। बहुत हैं ऐसे अभागे, तुम में भी बहुत हैं, जिनके सामने गंगा आ जाएगी तो भी वो प्यासे ही खड़े रहेंगे। इतना भी ना हो सकेगा उनसे कि झुक के अंजलि भर लें। कंठ जो प्यासे हैं उन्हें तृप्त कर लें, किनारे पे ही खड़े रह जाएंगे। अगर जरा तुम झुको, तुम जरा झुको तो हर जगह तुम प्रभु को पाओ। तेरे रूप की धूप उजागर पनघट पनघट, छलके रस की गागर पनघट पनघट। तेरी आशाएं बसती हैं बसती बसती, तेरी मस्ती सागर सागर पनघट पनघट। तुम जरा झुको तो तुम मदमस्त हो जाओ। तुम जरा अपनी गागर को खोलो तो सागर उतर आए। मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो कोई सिद्धांत नहीं, कोई दर्शन शास्त्र नहीं। मैं तुम्हें हिंदू मुसलमान ईसाई सिख जैन नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें सिर्फ जगाना चाहता हूं उसमें जो तुम हो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें वही दे देना चाहता हूं जो तुम्हारा ही है और तुम्हें विस्मरण हो गया है। मैं तुम्हें वही दे देना चाहता हूं जो तुम्हारे भीतर ही पड़ा है, सिर्फ याद दिला देने की बात है। और अगर तुम मेरे स्वर में थोड़े बंध जाओ तो रास रच जाए। तो जो भी बंध जाता है स्वर में थोड़ी देर को, वो जरूर गंगा जमुना में पहुंच जाएगा, आंसू की धार लग जाएगी। एक नृत्य शुरू होता है जो बाहर से किसी को दिखाई ना पड़ेगा, जो उसका ही भीतरी आंतरिक अनुभव होगा। तुम चाहोगे भी किसी और को समझाना तो समझाना पाओगे, समझाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि उसमें खतरा है कि दूसरा ही तुम्हें समझा देगा कि तुम पागल हो गए। कहीं ऐसा हुआ है?
सुन के कहीं सत्य मिला है? मैं तुमसे कहता हूं सुन के ही मिल जाता, क्योंकि खोया तो है ही नहीं। खोया होता तो सुन के भी नहीं मिल सकता था, खोया होता तो खोजना पड़ता। कोई मुझसे आके कहता है ईश्वर को खोजना है, मैं कहता हूं तू खोज, तुझे कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि खोया कब? पहले ये तो पूछ। खोया हो तो खोजा जा सकता है, खोया ही ना हो तो कैसे खोजेगा? तो तुम्हें अगर मस्ती आने लगे और तुम्हारे भीतर कोई द्वार खुलने लगे, कोई झरोखा, और तुम्हारे भीतर एक शराब ढलने लगे, तो तुम किसी को कहना मत, गुपचुप पी जाना। कोई इसे समझेगा नहीं, दूसरे हंसेंगे, कहेंगे सम्मोहित हो गए हो, कि पागल हो गए, कि खोया तुमने अपनी बुद्धि से हाथ, अब किस चक्कर में पड़ गए हो। किसी से कहना मत, चुपचाप पी लेना, क्योंकि जो दूसरों का अनुभव नहीं वो दूसरे समझ ना पाएंगे। फगुनाया क्षण, फगुनाए क्षण में अनगाई गजल उगी, बोराए मन में गीतों की फसल उगी। खुलते भंसारे बंजारे सपन हुए, नैनों की भाषा अनियारे नयन हुए। श्याम साथ राधा दोपहरी सांझ हुई, अब न रही बाधा हुई हुई छुई मुई। बोराए मन में गीतों की फसल उगी। जब तुम करीब करीब मस्ती में पागल होते हो तभी गीतों की फसल उगती। फगुनाए क्षण में अनगाई गजल उगी। जो तुमने अभी तक गाई नहीं वैसी गजल प्रतीक्षा कर रही। जो गीत तुमने अभी गुनगुनाया नहीं वो तुम्हारे बीज में पड़ा है, फूटना चाहता, तड़फ रहा है, उसे मौका दो। अगर मेरे साथ मेरे संग बैठ, तुम थोड़ा नाच लो, गुनगुना लो, तुम थोड़े डोल लो। श्याम साथ राधा दोपहरी सांझ हुई, अब न रही बाधा हुई हुई छुई मुई। किसी क्षण जब तुम मेरे साथ डोल उठते हो, जिन दूर की ऊंचाइयों पर मैं तुम्हें उड़ ले चलना चाहता हूं, कभी तुम क्षण भर को भी पंख मार लेते हो, उसी क्षण आंसू बहते, उसी क्षण तुम्हारे भीतर कोई मधुर स्वाद फैलने लगता, तुम्हारे कंठ में कोई तृप्ति आने लगती। कहो इससे प्रेम का क्षण, ध्यान का क्षण, एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। पांचवा प्रश्न, मुझे जैसा मौका मिलता है वैसा ही ध्यान या कीर्तन या कर्म करके रस ले लेता हूं। इनमें कम या ज्यादा रस का फर्क भी नहीं कर पाता। हर एक परिस्थिति से मन सध जाता है और इस कारण अपने लिए कोई एक मार्ग नहीं चुन पाता हूं। कृपया मार्गदर्शन करें, अब मार्ग की जरूरत नहीं। अगर तुम हर स्थिति में मन के सधने का मजा लेने लगे हो, अब मार्ग की जरूरत नहीं। औषधि उनके लिए है जो बीमार हो। अगर स्वास्थ्य आने लगा तो अब औषधि की बात ही मत करो, अब तो भूल के औषधि के पास मत जाना, क्योंकि औषधि बीमार हो तो लाभ करती और अगर स्वस्थ हो तो औषधि नुकसान करती। औषधि जहर है। तुम पूछते हो अब तो हर कहीं कीर्तन में, ध्यान में या कर्म करके रस ले लेता हूं, बस तो बात हो गई। जहां रस आने लगा वहां परमात्मा की ध्वनि आने लगी। रसो वैसा, उस प्रभु का रूप रंग रस का है, उस प्रभु का नाम रस है। सुंदरता तम नाम रस है, रस ही उसे कहो। जहां रस मिल जाए वहां प्रभु मौजूद है। रस मिले तो समझना कि पास ही कहीं मौजूद है। द्वार दरवाजे खोल के स्वागत को तैयार हो जाना। आ गया है। रस उसके पैरों की भनक है, उसके पायल की झनक है, रस उसकी मौजूदगी की खबर है। तो अगर काम में, ध्यान में, प्रार्थना, कीर्तन, भजन में, संगीत में, नाच में, सब में रस आने लगा तो बात हो गई। अब तुम्हें कोई जरूरत मार्ग चुनने की नहीं, ऐसे ही चले चलो। हर एक परिस्थिति में मन सध जाता है। तब इसको समस्या मत बनाओ, ये तो समस्या का समाधान होने लगा। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही तो होना चाहिए।
अब तुम पूछते हो इस कारण अपने लिए कोई एक मार्ग नहीं चुन पाता। अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं, रस तुम्हारा मार्ग है। अब सब तरफ से रस को चुनते चलो। कैसी है पहचान तुम्हारी, राह भूलने पर मिलते हो। कैसी है पहचान तुम्हारी, राह भूलने पर मिलते हो। पथरा चली पुतलियां मैंने विविध धुनों में कितना गाया। दाएं बाएं ऊपर नीचे दूर पास तुमको कब पाया। धन्य कुसुम पाषाणों पर ही तुम खिलते हो तो खिलते हो। कैसी है पहचान तुम्हारी, राह भूलने पर मिलते हो। रस तुम्हारी राह है, और रस का अर्थ होता है डूबना, रस का अर्थ होता है भूलना, रस का अर्थ होता है ऐसे लवलीन हो जाना, ऐसे तल्लीन हो जाना कि मिट ही जाओ। रस यानी शराबी का मार्ग। और जिसने रस को जान लिया उसके लिए सारा जगत मधुशाला हो जाता। और तब तुम एक दिन पाओगे कि परमात्मा ही साकी बन के ढाल रहा, वही तुम्हें पिला रहा, वही है पिलाने वाला, वही है पीने वाला, उसी की है प्याली, उसी के रस से भरा है, उसी का रस है सुराही में, वही ढाल रहा, सब कुछ उसी का है। रस तुम्हारा मार्ग है। अब और मार्ग खोजने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना ही स्मरण रखना, जहां भूल जाओगे वहीं उससे मिलन होने लगेगा। रच सकते हैं अच्युत ही महारास, बंधी हुई है उनके ही स्थिर से गोपिकाओं की च्युति। गूंजता है रागनियों के वैविध्य में उनका ही ओंकार, व्यक्त है उनकी ही लीला में अव्यक्त रितम भरा। ये जो सारा रस मुक्त संसार है, ये जो कहीं रस हरा होकर वृक्षों में बह रहा, कहीं चांतारों में ज्योति बन के झर रहा, ये जो रस से भरा संसार है, कहीं मोर नाच रहा, कहीं बादल घुमड़ाए, ये जो रस से भरा संसार है, पानी के झरनों में, पत्थरों चट्टानों में या आंखों में, एक ही सब तरफ से सब रूपों में प्रकट हो रहा है। ये जो रास चल रहा है, ये जो लीला है, ये जो खेल है, इसमें तुम तल्लीन होना सीख गए, इसमें डुबकी लगाने लगे, इसमें ऐसे मंत्र मुग्ध होने लगे कि तुम बचे ही नहीं पीछे, मंत्र मुग्धता ही रही, तल्लीनता ही रही, तुम ना रहे। नाच तो बचा, नाचने वाला ना बचा, तो रस उपलब्ध होगा। गीत तो बचा, गाने वाला ना बचा। यहां मैं बोल रहा हूं, अगर बोलने वाला भी पीछे है तो इस बोलने में कुछ बहुत सार नहीं। यहां तुम सुन रहे हो, अगर सुनने वाला भी मौजूद है तो सुनने में कुछ रस नहीं। इधर बोलने वाला नहीं है, उधर सुनने वाला ना हो, तब दोनों की एक गांठ बन जाती, दोनों बंध जाते, भंवर पड़ जाती। न बोलने वाला है, न सुनने वाला है। जब न गुरु गुरु होता, न शिष्य शिष्य होता, जब दोनों एक दूसरे में ऐसे लीन हो जाते कि पता नहीं चलता कि कौन कौन है, जब सीमाएं एक दूसरे को ऊपर छा जाती, सीमाएं टूट जाती, बिखर जाती, वही रस है। रस तुम्हारा मार्ग है। न प्रश्न, भगवान बुद्ध को किसी ने गाली दी तो उन्होंने कहा कि मैं यह भेंट नहीं लेता, इसे वापस ले जाओ। रमन महर्षि हट्टी विवादी के पीछे लाठी लेकर भागे, और आप पर जब किसी ने जूता फेंका तो आपने उसे एक हाथ में लेकर उसके जोड़े जूते की मांग की। आत्मोपलब्ध पुरुषों के व्यवहार में यह जो भिन्नता दिखती है, क्या उस पर कुछ प्रकाश डालने की अनुकंपा करेंगे? भिन्नता दिखती ही है नहीं? भिन्नता दिखती ही है क्योंकि परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं।
बुद्ध को जिसने गाली दी वही आदमी मुझ पे जूता नहीं फेंका। मैं तो ठीक वही हूं। रमन को जिस आदमी ने अपमानित किया वही आदमी मेरे ऊपर जूता नहीं फेंका। तो जो फर्क पड़ रहा है वो बुद्धों में नहीं पड़ रहा है, जो फर्क पड़ रहा है वो जूता फेंकने वाले, गाली देने वाले, अपमानित करने वाले से पड़ रहा है। इस भेद को ठीक से समझना। अगर मुझ पर जूता फेंकने वाला भी वही आदमी होता जिसने बुद्ध को गाली दी थी, तो मैं भी उससे कहता कि मैं ये भेंट नहीं लेता। जिसने रमन का अपमान किया था, अगर वही आदमी होता तो मैं भी उसके पीछे लाठी लेकर दौड़ता। जागृत चैतन्य का तो इतना ही अर्थ है कि जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में बिना पूर्व नियोजन के, बिना पूर्व आयोजन के जो घटे उसे घटने देना। बुद्ध पुरुष तो दर्पण की भांति होते। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन को राह के किनारे एक दर्पण पड़ा हुआ मिल गया। उसने उसमें अपना चेहरा देखा, चमत्कार हुआ कि बिल्कुल पिताजी जैसे लगते। मगर पिताजी ने फोटो कब उतरवाई? यह भी हद हो गया, हमको पता ही नहीं चला कि पिताजी ने फोटो कब उतरवा ली। और पिताजी तो मर भी चुके। तो उसने कहा अच्छा हुआ मिल गई पड़ी, चलो घर ले चले, संभाल के रख ले। उसने जाके छिपा के ऊपर रख दिया। अब पत्नियों से कोई दुनिया में चीज छिपा तो सकता ही नहीं। ऐसे दबी आंख पत्नी देखती रही कि कुछ लाया है छिपा के, कुछ छिपा रहा है, रुपए पैसे हैं या क्या मामला है कि कोई हीरा जवाहरात लग गया। जब सब सो गए दोपहर में तो वो ऊपर गई, खोज खाच के उसने दर्पण निकाला, देखा, अरे उसने कहा तो इस रांड के पीछे पड़ा है। वो समझा कि किसी औरत की फोटो ले आया है। दर्पण तो दर्पण है, तुम्हारी ही तस्वीर उसमें दिखाई पड़ती। बुद्धत्व यानी दर्पण। तो बुद्ध जो करते हैं या जो उनसे होता है, ठीक से सोचना, वो करते नहीं, सिर्फ तुम्हारी तस्वीर झलकती। इसलिए अलग अलग मालूम होता है। अलग अलग कुछ भी नहीं, अलग अलग हो नहीं सकता। लेकिन परिस्थिति अलग है, क्योंकि एक पात्र बदल गया, असली पात्र तो बदल गया। बुद्ध तो दर्पण मात्र है। कृत्य तो उस आदमी का है जो गाली दिया, जो जूता फेंका, जिसने अपमान किया। करने वाला तो वो है। ये बुद्ध तो ना करने वाले। तो इनसे तो जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है, जो बन जाता है बन जाता है। अगर तुम इस तरह देखोगे तो तुम चकित हो जाओगे। तब तुम्हें एक बात और भी समझ में आ जाएगी, प्रसंग बसात उसे भी समझ लो। कृष्ण ने कुछ कहा, अष्टावक्र कुछ कह रहे हैं, बुद्ध ने कुछ कहा, क्राइस्ट ने कुछ कहा। इसमें भी उन्होंने भिन्न भिन्न बातें नहीं कही। ये भिन्न भिन्न शिष्यों के कारण ऐसा मालूम पड़ता। अगर अर्जुन उपलब्ध होता अष्टावक्र को तो गीता ही पैदा होती, कुछ और पैदा नहीं हो सकता था। और अगर कृष्ण को जनक मिलता तो ये अष्टावक्र की महागीता पैदा होती, कुछ और पैदा नहीं हो सकता था। अगर जीसस भारत में बोलते, हिंदुओं से बोलते, तो बुद्ध जैसे बोलते, लेकिन यहूदियों से बोल रहे थे तो फर्क पड़ गया। दर्पण बदला। दर्पण बदला अपने कारण नहीं, दर्पण बदला जो उसके सामने पड़ा उसके कारण। दर्पण के भीतर कोई चित्र तो है नहीं, कोई ना हो तो दर्पण खाली हो जाए। इसलिए अगर बुद्ध और जीसस, नानक और कबीर और मोहम्मद और जरथुस्त्र का मिलना हो जाए तो ऐसे ही होगा, वहां कुछ भी ना होगा। जैसे दर्पण के सामने दर्पण रख दो, क्या होगा? कुछ ना बनेगा। दर्पण में दर्पण झलकता रहेगा। ये सब बैठ रहेंगे चुपचाप, ये एक दूसरे में अपने को ही पाएंगे। यहां कुछ भेद ही ना होगा। भेद पैदा होता
शिष्य के कारण, सुनने वाले के कारण, क्योंकि असली वही है। बुद्ध तो खो गए, वो तो परम शून्य हो गए। आखिरी प्रश्न पूछा है स्वामी आनंद भारती हिम्मत भाई जोशी ने। प्रश्न तो है भी नहीं, इतना ही लिखा है, हम्मा के प्रणाम। मगर कुछ कहने का मन उनका हुआ होगा। कई बार ऐसा होता है, कुछ कहने का मन होता है और कहने को भी कुछ नहीं होता। कुछ गाने का मन होता है, गीत कुछ बनता भी नहीं। कुछ धुंधला धुंधला होता है, साफ पकड़ में नहीं आता, शब्द में बंधता नहीं। सच तो यह है, जब भी कुछ महत्वपूर्ण होता है तो शब्द में बंधना मुश्किल हो जाता है। तो उस क्षण आदमी क्या करे? कभी रोता, आंख से आंसू गिरा देता, वो भी कुछ कह रहा है। कभी हंसता, हंसी से कुछ कह रहा है। कभी चुप रह जाता, अवाक रह जाता, चुप्पी से कुछ कह रहा है। कभी अपने प्रणाम ही निवेदित कर देता, और क्या करे। हजारों हजारों सालों से बुद्ध पुरुषों के चरणों में लोगों ने सिर रखे, किसी और कारण से नहीं। कुछ करने को सूझता नहीं, कुछ और क्या करें। पश्चिम में पैरों पर सिर रखने की कोई परंपरा नहीं, क्योंकि बहुत बुद्ध पुरुष नहीं हुए। ये तो बुद्ध पुरुष परंपरा, क्योंकि सब खाली मालूम पड़ता है। क्या कहें, धन्यवाद भी देते हैं तो धन्यवाद शब्द थोथा मालूम पड़ता है। तब एक ही उपाय है कि पूरा सिर चरणों पर रख दे। तुमने कभी ख्याल किया, क्रोध आ जाता है तो तुम जूता उतार के किसी के सिर पर मार देते। क्या कर रहे हो तुम ये कह रहे हो कि हम अपने पैर तुम्हारे सिर पर रखते, प्रतीकात्मक रूप से। सिर पर पैर रखना बड़ा कठिन काम है, उछलना कूदना पड़े, हाथ पैर टूट जाए, तो संकेत के रूप में जूता रख देते सिर पे कि लो तुम्हारा सिर और हमारा जूता। जब क्रोध होता है और जब कोई बहुत गहरी श्रद्धा पैदा हो, तब तुम क्या करोगे? तब तुम किसी के चरणों पर अपना सिर रख देते। क्या करें, अब कुछ कहने को नहीं। हिम्मत भाई वर्षों से मेरे साथ जुड़े, बहुत ढंग से जुड़े, कभी दोस्ती में, कभी दुश्मनी में, कभी श्रद्धा, कभी अश्रद्धा, कभी मेरे पक्ष में, कभी विपक्ष में, सब रंग में जुड़े, बुरी तरह जुड़े। कच्चा काम नहीं है, सब रंगों से जुड़े। अब तो धीरे धीरे सब रंग भी चले गए, अब सिर्फ जोड़ रह गया है। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मिट्टी की अंजलि में मैंने जोड़ा स्नेह तुम्हारा, बातें की छाती दे तुमने मेरा भाग्य संवारा। करूं आरती तो भी दिखते हैं वरदान तुम्हारे, अपने प्राणों के दीप कहां जो डालूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं। छंदों में जो वह लहराती वह पदचाप तुम्हारी, पायल की रुंझुन पर मेरा राग मुखर बलिहारी। शब्दों में जो भाव मचलते उन पर क्या बस मेरा, अपने को ही बहलाना है तो गालूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं। सब तरह से वो मेरे करीब आए और इसी तरह कोई करीब आता है, सभी ऋतुओं से गुजर के करीब आता है। गुरु और शिष्य का संबंध एक रंग का नहीं है, सतरंगा है। एक रंग का हो तो बेस्वाद हो जाए। जिसके साथ श्रद्धा जोड़ी है उस पर कई बार अश्रद्धा भी आती, स्वाभाविक। जिसके साथ लगाव बांधे है उस पर कभी नाराजगी भी होती, स्वाभाविक। जिसको सब दे डालना चाहा है, कभी ऐसा लगता है कि धोखा तो नहीं हो गया, भूल तो नहीं हो गई, चूक तो नहीं हो गई। कभी चिंता भी उठती, संदेह भी उठता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसे ही धूप छांव में मन पकता है। हिम्मत भाई पके और उनका फल गिर गया।
अब धूप छांव का खेल नहीं रहा है। अब वे परम विश्रांति में मेरे पास बैठ गए। इसी भाव को प्रकट करने के लिए उनके मन में यह बात उठी होगी कि लिख के भेज दें, हम के प्रणाम। मुझे पता है, लिख के न भेजो तो भी पता है। बहुत हैं जो कभी लिख के कुछ नहीं भेजते, उनका भी पता है। ये घटना कुछ ऐसी जब घट जाती तो पता चल ही जाता है। ये घटना इतनी बड़ी है, जब तुम वस्तुतः झुक जाते हो तो तुम्हारी तरंग तरंग कहने लगती। तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारी आंख का पलक का झपना, तुम्हारे हृदय की धड़कन धड़कन कहने लगती कि घटना घट गई, मिलन हो गया है। हरि ओम तत्सत। आज इतना।